डिस्पैरिटी इन हेल्थ केयर इन इंडिया। भारत में ग्रामीण शहरी स्वास्थ्य असमानता को निम्न में से कौन सबसे अच्छी तरह समझता है, बताइएगा। ए, स्वास्थ्य सुविधाओं का समान वितरण। बी, स्वास्थ्य सुविधाओं का शहरी क्षेत्रों में केंद्रित होना। और डी, ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। नमस्कार ब्रजेंद्र जी। चलिए फटाफट आंसर दीजिए आप इसका, फिर आगे बढ़ा जाए हम लोग। ठीक है, फर्स्ट का बी, उदेश जी बी बता रहे हैं, ब्रजेंद्र जी सब लोग बी बता रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको पता है ग्रामीण शहरी स्वास्थ्य असमानता को सबसे अच्छी तरह प्रकट करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि ऑप्शन बी हमसे क्या कह रहा है, कंसंट्रेशन, सॉरी, ऑप्शन बी हमसे क्या कह रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज अर्बन एरियाज। जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज ज़्यादा है, और ये क्या दिखाता है, शहरी ग्रामीण स्वास्थ्य असमानता को दिखाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य असमानता मापने के लिए कौन सा संकेतक सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। अगर आपको शहरी और ग्रामीण के बीच में अगर स्वास्थ्य असमानता को मेजर करना हो तो आप कौन सा सबसे अधिक उपयोग करेंगे, बताइएगा। साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, मतदान प्रतिशत, या फिर जनसंख्या घनत्व। अगर आपको शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य असमानता को मापना हो, टू का बी बिल्कुल सही है। जहाँ पे भी हमें स्वास्थ्य असमानता को अगर मेजर करना हो, ठीक है, अगर आपको स्वास्थ्य असमानता को मेजर करना हो या किसी भी जगह पे आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ को देखना हो और उसकी गुणवत्ता देखनी हो, तो वहाँ पे हम शिशु मृत्यु दर को देखते हैं। सो दैट इज द बेस्ट इन्फेक्टिव। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइएगा। भारत में जब बात करते हैं हम डॉक्टर जनसंख्या के अनुपात में, तो कौन सा कथन सही है। ए, बेटर इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर। बी, दोनों में समान। सी, शहरी क्षेत्रों में बेहतर। और डी, ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर नहीं है। क्वेश्चन में थर्ड का आंसर देंगे आप। जी, दो का सबका सही था, थर्ड का सी बिल्कुल। शहरी क्षेत्रों में बेहतर सेवा है, ठीक है, आपको पता है कमियां नहीं निकालना, ये नहीं बोलना ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर नहीं। बेटर क्या है, इसका ऑप्शन सी है, बेटर इन अर्बन एरियाज। जो आपके शहरी क्षेत्र है वहां पे इसकी सुविधाएं ज़्यादा अच्छी हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है, भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए निम्न में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया, बताइए। नमस्कार विनीता जी, मम्मी जी नमस्कार। भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए निम्न में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया। ए, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। बी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। सी, आयुष्मान भारत। नमस्कार प्रियंका जी, विनीता जी, सभी को नमस्कार। और डी, ठीक है, और डी आयुष्मान भारत, सॉरी डिजिटल इंडिया। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, फोर का बी, हाँ बिल्कुल सही है। आपको पता है कि ग्रामीण स्वास्थ्य में सुधार के लिए हमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना की थी, जो कब की थी, 2005 में। ठीक, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ओके, कुछ लग रहा है, कुछ चेंज हो गया, प्रॉपर पेन कहीं और चल रहा है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मातृ मृत्यु दर का कारण क्या है, ठीक है। जो ग्रामीण क्षेत्र है इनमें अगर अधिक मातृ मृत्यु दर है, इसका कारण क्या है, बताइएगा। ए, बेहतर अस्पताल। बी, प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की कमी। सी, उच्च जागरूकता। और डी, बेहतर पोषण। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अजय तिवारी जी, फोर का सी। जी अजय जी, फोर का सी सही था। क्वेश्चन नंबर आप 5 पे आ जाएंगे। 5 का भी बिल्कुल, प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की कमी, ठीक है। जो आपका लैक ऑफ स्किल्ड हेल्थ केयर है, लैक ऑफ स्किल्ड हेल्थ केयर स्टाफ है, जब इसकी कमी होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, यही एक रीज़न है कि जो आपका मातृ मृत्यु दर है वो बढ़ी है। अभी आपने देखा होगा, मैंने 2 आपको पेजेस भेजे थे जिसमें आपने देखा था कि भारत उत्तर प्रदेश का जो स्थिति है बहुत ही खराब है। आप उसको देख के अंदाजा लगा लेंगे, ठीक है। जी, 5 का भी सभी का सही है। आप बताएँगे जो एमएमआर है वो कितनी जनसंख्या पे डिनोट करते हैं हम? जैसे हम आईएमआर की बात करते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1000 पे होता है। एमएमआर कितनी जनसंख्या पे होता है, कमेंट में बताइएगा आप। चंदन जी आप वही हैं जो मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। एमएमआर जो है कितनी जनसंख्या पे होता है, बताएंगे आप। जी, इसका आंसर 5 का बी सही है। अजय जी, चंदन जी, अजीत जी, सभी का सही आ रहा है, ठीक है। एमएमआर कितनी जनसंख्या में निकालते हैं, बहुत अच्छा अवधेश जी।
1 लाख पे कितना एमआर जो होता है वो हम 1 लाख पे निकालते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य की प्रमुख समस्या नहीं है, आपको बताना है। ओके ठीक है, इसमें से कौन सा ग्रामीण स्वास्थ्य की प्रमुख समस्या नहीं है? ए खराब स्वास्थ्य स्वच्छता, बी ढांचे की कमी, सी डॉक्टरों की कमी और डी अस्पताल की अधिक उपलब्धता। चंदन जी नेक्स्ट सैटरडे तक एक और पीडीएफ आपको मिल जाएगी, निश्चिंत रहिए। ठीक है, अब किस सैटरडे तक आपको बायो या फिर केमिस्ट्री में से कोई एक मिल जाएगा। ठीक है, और आपको पॉलिटी भी मिल जाएगा, आप बस रट्टा मारिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का, भारत में भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य की प्रमुख समस्या नहीं है, नहीं बोला नहीं है। ठीक है जी, डी बिल्कुल सही है। अस्पतालों की अधिक उपलब्धता ये समस्या नहीं है। ठीक है, ये तो अच्छी होता तो अच्छा होता। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी योजना ग्रामीण और शहरी दोनों स्वास्थ्य सुधार पर केंद्रित है, बताइएगा। इसमें से ऐसी कौन सी योजना है जो ग्रामीण और शहरी दोनों के सुधार में केंद्रित होती है? नहीं नहीं, मैं जान रहा हूँ, निश्चिंत रहिए। ठीक है, आप हिस्ट्री का सबने डाल हिस्ट्री देख लीजिएगा और पॉलिटी मिल जाएगा। ठीक है, आप बस रट्टा मारिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 6 का डी 7 पे आ जाइए आप, कि कौन सी योजना ग्रामीण और शहरी दोनों स्वास्थ्य सुधार पर केंद्रित है। जी 6 का सी बिल्कुल सही, आपको पता है। एनएचएम जो है वो ग्रामीण और शहरी दोनों की बात करते हैं। आप लोग कमेंट में आंसर लिखिएगा, एनएचएम कब स्थापित हुआ था? जो एनएचएम है इसकी स्थापना कब हुई थी, बताइए। जी निगम जी बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत अच्छा, 2013। अवधेश जी पहले समझ गए तो मैं क्या पूछने वाला हूँ। इन्होंने लिख दिया है कि एनएचएम जो है 2013 में स्टार्ट हुई थी, और इसी समय एनएचएम और एनएचएम को मिक्स कर दिया गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। जी अजय जी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम। निम्न में से कौन सा कारक ग्रामीण शहरी स्वास्थ्य अंतर को बढ़ाता है, आपको बताना है। इसमें से ऐसा कौन सा है जो ग्रामीण शहरी स्वास्थ्य अंतर को बढ़ाता है बताता है। ठीक है, ए शिक्षा में अंतर, बी आय असमानता, सी खराब ढांचा और डी ऑल ऑफ द अबव। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जी विनोद जी, रूबी जी, सभी का आंसर सही है। ठीक है, सही कह रहे हैं बिल्कुल अवधेश जी। अरे बिल्कुल अवधेश जी, ऊंची चीज है वो है। ठीक है, अवधेश जी से मुझे घी लेना है। ठीक है, अब देखिए अवधेश जी से कब मुलाकात होती है। भाई जिसको मोमोज खाना हो प्रयागराज में आ जाइए, हर संडे को अवधेश जी मोमोज खाते हैं। ठीक है, आइए तो इसका आंसर बताएंगे आप लोग। सही, इसका आंसर डी होगा, क्योंकि आप जानते हैं सभी जो है सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी डी। अवधेश जी हर संडे को मोमोज खाते हैं, आपको मिल जाएंगे कटरा में, आप लोग अवधेश जी से मुलाकात कर लीजिएगा। आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। ठीक है, इसमें से कौन सा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का की ऑब्जेक्टिव है, बताइएगा। ए तृतीयक चिकित्सा देना, बी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं देना, सी केवल शहरी सेवाएं देना और डी उन्नत सर्जरी करना। चलिए बताइएगा इसका आंसर, 9 का आंसर क्या होगा। अब ये तो अवधेश जी बताएंगे वेज करना, नहीं अवधेश जी वैसे सब खाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, 9 का बी सब बिल्कुल सही है। बेसिक सुविधाएं देना, क्या करना, बेसिक सुविधाएं देना इसका काम है। तो ये आपका बी का है। एक क्वेश्चन का आंसर चलते चलते, अच्छा वेज खाते हैं, ओके सॉरी, ध्यान नहीं दिया मैंने अवधेश जी। ठीक है, नहीं मैं नहीं दे रहा, अवधेश जी दे रहे हैं। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे या सॉरी जो आपके पीएससी सेंटर पे या सीएससी सेंटर पे जो वैक्सीन को ले जाने के लिए जो टोकरी होती है उसका टेम्परेचर क्या होता है? जो आप देखते हैं बॉक्स होता है आइस बॉक्स टाइप का, उसका टेम्परेचर क्या होता है बताएंगे आप वैक्सीन के लिए। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग? वैक्सीन के लिए उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, क्या होता है बताएंगे आप। क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं क्या उदेश जी, रामकीर्ति जी, फटाफट आंसर दीजिए। निगम जी, इसका आंसर क्या होगा? जैसे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता, बहुत अच्छा, 2 to 8 क्या होता है, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में उसका टेम्परेचर होना चाहिए। बहुत बढ़िया जी दीपक जी। अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स अ सॉल्यूशन टू रिड्यूस रूरल अर्बन हेल्थ केयर। इसमें से कौन सा ग्रामीण शहरी स्वास्थ्य अंतर को कम करने का सर्वोत्तम उपाय है? ठीक है, आपको बताना है कौन सा बेस्ट उपाय है, बताइएगा। जी नेहा जी बिल्कुल, आपने ऐसा लैंग्वेज लिखा जो मैं समझ ना पाऊँ, बट 2 से 8 में समझ रहा हूँ आपने वही लिखा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आप आ जाएंगे। 10 का आंसर देंगे आप लोग जल्दी से। जी 10 का भी बिल्कुल सही है। ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना, अगर हम अपना
रूरल हेल्थ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप मेंटेन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ग्रामीण शहरी स्वास्थ्य का अंतर कम हो जाएगा। इस टॉपिक को हमने पढ़ा भी, अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है, जो हमारा एनएचएम का टॉपिक है वहाँ पे जो हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात करते हैं वहाँ पे आपने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रूरल अर्बन हेल्थ डिसपैरिटीज इन इंडिया। भारत में शहरी भारत में ग्रामीण शहरी स्वास्थ्य असमानता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आइए विचार किया जाए। पहले हमसे कह रहा है 1 2 3। पहले हमसे कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश जनसंख्या रहती है लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं कम है। हो सकता है सही हो। सेकंड हमसे कह रहा है शहरी क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक है। ये तो ब्लंडर मिस्टेक लग रहा है, ठीक है। थर्ड हमसे कह रहा है विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता शहरी क्षेत्रों में अधिक होती है। ये सही लग रहा है, तो 1 3 सही लग रहा है मुझे। ऑप्शन ए लगाइएगा, ठीक है जी। अवधेश जी, सॉरी जी, सभी का आंसर सही है। ए प्रेजेंट जी, बी नहीं होगा, अच्छा ए होगा इसका, ठीक है। ए लगाइएगा, दो वाला गलत है, ठीक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में एमएमआर ज्यादा होता है शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ग्रामीण शहरी स्वास्थ्य अंतर के बने रहने का सबसे प्रमुख कारण क्या बताएंगे आप, ठीक है। भारत में जो ग्रामीण शहरी प्रमुख अंतर बना हुआ है इसका मेन रीजन क्या है? पहला, स्वास्थ्य बजट का समान वितरण। दूसरा सॉरी बी, निजी स्वास्थ्य सेवाओं का शहरी क्षेत्रों में केंद्रित होना। सी, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक जागरूकता। और डी, ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर ढांचा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जी अजय जी, उसका यही होगा, ठीक है। अच्छा हाँ, जब बाहर थी बताया था, मैसेज किया था कि सर बाहर है, ओके। तो कहाँ है अभी आप? चार बाग हैं या फिर आलम बाग है या फिर कैसर बाग है, कहाँ है अभी आप? 12 का बी, ओके हाँ। 12 का बी बिल्कुल सही, आप भी जानते हैं जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ठीक है, इनका शहरी क्षेत्र में केंद्रित होना ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवा क्लास को ढूंढती रहती है, ठीक है, शिवा को नींद नहीं आ रही, क्लास छूटी है तो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनएचएम। एनएचएम के बारे में इन सारे स्टेटमेंट्स को। अच्छा कोई पेपर था क्या आज? अच्छा 4 बार। अच्छा ओके, इसलिए चंचल सर ने अपनी क्लास गैप की थी, वो समझ में आया, ठीक है। हाँ बता रहे थे कोई पेपर है बच्चों का। कौन सा पेपर था आज वैसे? अच्छा दीदी के एग्जाम तो, ओके ठीक है। अच्छा 12 समझ में नहीं आया, ओके चंदन जी क्या है 12 में था भाई? ठीक तो है। भारत में ग्रामीण शहरी स्वास्थ्य जनसंख्या को के बने रहने के सबसे प्रमुख कारण भाई शहरों में ज्यादा है हेल्थ फैसिलिटीज। यही तो रीजन है कि वहाँ पे ज्यादा सुविधाएं मिलती है शहरों में, ठीक है। इसका आंसर तो ये सही था इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आप आ जाएंगे। पहले हमसे कह रहा है यह एनएचएम और एनएचएम को मिलकर बनाया है, सही बात है। यह केवल ग्रामीण स्वास्थ्य पर केंद्रित है, गलत बात है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य असमानता को कम करना, सही बात है। एक बोल तो ए, ऑप्शन ए लगाइएगा, ठीक है, ओके ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, ठीक है। सर टीचिंग एग्जाम के बारे में मुझे नॉलेज नहीं रहती ना। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 14 पे आप आ जाएंगे। कौन सा सिद्धांत बीमारी को सामाजिक निर्माण मानता है? ऐसा कौन सा सिद्धांत बीमारी को सोशल कंस्ट्रक्ट मानता है? ए क्रियात्मक सिद्धांत, बी संघर्ष सिद्धांत, सी अंतः क्रियात्मक सिद्धांत और डी जैव चिकित्सकीय सिद्धांत। भैया आप लोग भी पानी पीते रहा करिए, ठीक है। ओके यूपीटीसी, अच्छी बात है। स्वागत है संजय जी आपका। चलिए आप 14 का आंसर देंगे आप। इसमें से कौन सा सिद्धांत बीमारी को सामाजिक कंस्ट्रक्ट मानता है? बिल्कुल रामकीर्ति जी सही सोच रहे हैं आप। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। जी निगम जी ये नहीं होगा, सी होगा, ठीक है, रामकीर्ति जी का, ठीक है। जो आपका अंतःक्रियात्मक सिद्धांत होता है यह बीमारी को एक सोशल कंस्ट्रक्ट मानता है। वो मानता है कि बीमारी जो है सोशल कंस्ट्रक्ट के थ्रू ही फैली है, ठीक है। सो ऑप्शन इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन, हाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आइए विचार देखते हैं। पहले हमसे कह रहा है कार्यात्मक सिद्धांत बीमारी को सामाजिक विश्लेषण के रूप में देखता है। हो सकता है। रोगी भूमिका व्यक्ति को सभी सामाजिक दायित्वों से स्थायी छूट देता है। ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। थर्ड हमसे कह रहा है रोगी से चिकित्सा सहायता लेने की अपेक्षा की जाती है। इसका 1 3 लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आप आ जाएंगे जल्दी से। अरे संजय जी आप पुराने मित्र हमारे, आपसे पुराना है, ठीक है। चलिए आप 15 से आंसर देंगे आप, ठीक है। 15 क्वेश्चन 15 का करीब शायद हम लोग 2013 सॉरी 2023 से आप मुझे जानते हैं शायद, ठीक है। 15 का ए, 3 साल हो गया हम लोग को, ठीक है। 15 का ए बिल्कुल सही है। एक और 3, क्योंकि 2 गलत है। रोगी व्यक्ति को सभी सामाजिक दायित्वों से स्थायी छूट नहीं दी जा सकती भाई। रोग क्या है? हेल्थ इज अ डायनेमिक पैरामीटर।
स्वास्थ्य क्या है? एक डायनेमिक पैरामीटर, गतिशील व्यवस्था है जो हमेशा चेंज होती रहती है। तो फिर हम कैसे उसको हम स्थायी छूट दे देंगे? नहीं, गलत है आपका, ठीक है। सो ऑप्शन ए लगाइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक रोल के संबंध में इन कथनों पर विचार करिए। पहला हमसे कह रहा है, यह बीमारी से उत्पन्न विषण को वैधता देता है। दूसरा हमसे कह रहा है, यह रोगी को चिकित्सकीय सहायता लेने को कहता है, सॉरी, चिकित्सीय सहायता से बचने के लिए कहता है। ओके, थर्ड हमसे कह रहा है, इसमें स्वस्थ होने का दायित्व तो शामिल है। सॉरी क्यों कह रहा है जय जी? ऐसा क्या हो गया? अरे देयर इज नो नीड टू से सॉरी, सबका गलत होता है, ठीक है। 16 का आंसर देंगे आप, 16 का ए। ओके, ए कहा आपने, ठीक है। जी बिल्कुल ए, क्योंकि दूसरा गलत, बचने को कहा है ना, तो गलत है भाई। रोगी से कैसे आप सोच लेंगे भाई तुम बचोगे? गलत है। आप एक एक तीन बोले तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? बताना है, सही नहीं है, बताइएगा सोच के। पहले हमसे कह रहे हैं, राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का प्रमुख है, हो सकता है। दूसरा हमसे कह रहा है, संसद किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकती है। थर्ड हमसे कह रहा है, राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष का चयन करता है, ठीक है। और डी हमसे कह रहा है, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति जनजाति की स्थिति की जांच हेतु आयोग नियुक्त कर सकता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, सिक्योर पार्सल नहीं देते, बिल्कुल वैशाली जी, सॉरी कौशाली जी, बिल्कुल सही, ठीक है। बी गलत है, क्योंकि संसद किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र नहीं घोषित कर सकती है, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का कार्य राष्ट्रपति जी का, इनका नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन बी गलत है, बाकी सब सही। बहुत बढ़िया। रूबी जी, रामकृति जी, अजय जी, दीपक जी, सभी का सही आ रहा है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। वेल, ये आंसर सभी का सही है, अच्छा लगा, ठीक है। मोगैम्बो कुशवाहा। ये क्वेश्चन नंबर 6 पे कहाँ चले गए आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को किसके बहुमत से इस्तीफा देना पड़ता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी दोनों सदन, या डी संयुक्त बैठक। अभी देखिए, जो सीजेपी है, सीजेपी ने मांग की है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, ठीक है। तो देखिए क्या होता है। सीजेपी जान रहे हैं आप लोग ना? ओके, 18 का ए बिल्कुल, 18 का ए बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हैं जो मंत्रिपरिषद होता है वो स्थायी रूप से किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो वहीं से इस्तीफा देगा। इसी तरह जब हम राज्य की बात करेंगे तो राज्य विधानमंडल में जो कोई भी मंत्री होता है वो आपका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, विधान परिषद के नहीं, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। जी सभी का सही आ रहा है, अजय जी, अजीत जी, सभी का सही, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आएंगे। सेम क्वेश्चन है क्या ये? अच्छा, नहीं अलग है, ओके। यदि मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा, बताइए। अगर कोई मंत्री जी हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा? ए लोकसभा भंग हो जाएगी, बी केवल प्रधानमंत्री और संबंधित मंत्री इस्तीफा देंगे, सी पूरी मंत्रिपरिषद इस्तीफा देगी, और डी केवल मंत्री इस्तीफा देता है। बताइए क्या होगा इसका? वाह, देखिए निगम जी कॉकरोच लेके चले हैं, ठीक है। 19 का सी, जी। ए नहीं होगा इसका, नहीं ए नहीं होगा, नहीं। जी सी होगा इसका, ठीक है, बिल्कुल सी सही है, क्योंकि हम जानते हैं पूरी मंत्रिपरिषद, अगर एक के खिलाफ भी अगर इस्तीफा दे दिया जाए, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, तो पूरी मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है। ऑप्शन सी लगाइएगा, ठीक है, सी। जी सभी का सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आएंगे। 26 अक्टूबर 1947 भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण, बताएंगे आप? ए विलय पत्र पर हस्ताक्षर, बी युद्ध विराम। लोकसभा भंग होने का मतलब होता है कि जैसे पार्टी जब मेजोरिटी में नहीं रहेगी तो लोकसभा भंग हो सकती है, ठीक है। जैसे आपको आपको पता है ना, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जो भी वोटिंग उससे एक ज़्यादा चाहिए, तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी, फिर से चुनाव कराना पड़ता है, ठीक है, उसी को लोकसभा भंग कहते हैं। मैं समझा नहीं पाऊंगा, टाइम लगेगा कुछ समझाने पे, मैंने आपको कम शब्दों में बताया, ठीक है। 20 का सी, जी। नहीं सी नहीं होगा, बी का 20 का ए होगा। इसी दिन विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है, हरि सिंह जी ने, तो इसका आंसर ये लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आएंगे। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ है, ठीक है। जो बंधुआ मजदूरी के लिए जो बॉन्डेड लेबर एवोल्यूशन था, ये कब आया था, बताएंगे? 1974, 1976, 1977, 1978। ए ओके, जी उन्होंने, हाँ विलय पत्र में हस्ताक्षर किया था, जी। जी सही कह रहे हैं, ठीक है, आए थे मदद मांगने और
कहा था ना कि पता नहीं एग्जैक्ट में बोल रहा हूँ, लोटन लगे कपासिटर कुछ करके, ठीक है। आए थे हरिभजन को लूटन लूटन लगे कपासिटर कुछ करके, एग्जैक्ट में बोल रहा हूँ। आप क्षेत्र बता रहे, बहुत बढ़िया। क्षेत्र कौन बता रहा है ये? जी बिल्कुल, इसका आंसर सी सही है। जो बंधुआ मजदूरी समाप्त करने के लिए आपका 1976 में दिया गया था, ठीक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आप आएंगे। गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। इसमें से ऐसा कौन सा कथन है जो गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में सही नहीं है, बताइएगा सोच के। पहला, केवल मीठे पानी में पाई जाती है। बी, ये अंधी होती है। सी, ये संकटग्रस्त है। और डी, ये गंगा में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आंसर सोच के बताइएगा। जो क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, इसका आंसर आप सोच के बताएंगे कि गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। जी डी सही है, क्योंकि गंगा में प्रचुर मात्रा में मिल जाती है। ये भी डेंजर्ड स्पीसीज के फॉर्म में आ गई। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इनकरेक्ट, बाकी सब सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आएंगे। सामाजिक वानिकी की अवधारणा जो है वो का सुझाव किसने दिया था, ठीक है। आपको बताना है जो सामाजिक वानिकी की अवधारणा है, इसका सुझाव किसने दिया था। ए, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। बी, एफएओ। सी, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और डी, यूनाइटेड नेशंस। कौन से का सी और डी कंट्रोडिक्टरी है? हाँ, 23 का ए बता रहे हैं आप, बिल्कुल 23 का ए होगा। यूनाइटेड नेशंस नहीं देगा। ये सामाजिक वानिकी की अवधारणा जो है नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने दी थी। इसका आंसर ए लगाइएगा, ठीक है। जी अफरोज, जिसका ए सही है, ठीक है। जो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर है, 1976 में भारत में इसकी सिफारिश की थी, ठीक है। ए इसका आंसर लगाइएगा। ये लगभग सभी का सही आ रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आप आएंगे। लाल पांडा किस राज्य का पशु है? क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये गलत नहीं होना चाहिए। जो रेड पांडा है वो किस राज्य का राज्य पशु है? वेस्ट बंगाल, केरल, सिक्किम, मणिपुर। 23 का ए, हाँ हाँ, ए नहीं होगा। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 का सी बिल्कुल सही, सिक्किम, ठीक है। जो सिक्किम है, ये क्या है, स्टेट एनिमल कहाँ का है? तो रेड पांडा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई वेस्ट प्रबंधन का सबसे टिकाऊ तरीका कौन सा है? अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट करना हो तो उसका सबसे बेस्ट तरीका कौन सा बताएंगे आप? जी, जी अफरोज जी, बिल्कुल सही, ठीक है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट करना हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? लैंडफिल में डालना, जलाना, अलग करना और पुनः उपयोग करना, या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपयोग को कम करना। 25 पे आ जाएंगे। 25 का सी ज़्यादा सही है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस है तो उसको अलग करिए और पुनः उसको उपयोग करिए, ठीक है। सेग्रीगेशन एंड रीयूज, दिस इज द बेस्ट पॉलिसी। ये क्या है हमारा बेस्ट पॉलिसी होगा। ऑप्शन सी करें, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आएंगे। मेज क्रॉप केम इन इंडिया टू बाय इंडिया विच होम? भारत में किसके आने से मक्के की फसल आई? ये पुराना क्वेश्चन सड़ चुका है, बट बताइए आप, ठीक है। अब इसका आंसर लिखा पोर्चुगीज, ठीक है, आपको पता है। मक्के को कौन लेके आया था? मक्के को पोर्चुगीज लेके आते हैं, कुछ नहीं याद रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर लिखा हुआ उसके पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आप आ जाइए, ठीक है। 26 का आंसर पहले से लिखा हुआ था, ठीक है, इसलिए मैं उसको स्किप कर दिया। क्वेश्चन नंबर 27 पे आप आ जाएंगे। निम्नलिखित फसलों पर विचार करिए, विचार करिए अपनी। पहले हमसे कह रहा है कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। इसमें से कौन सी फसलें खरीफ की फसलें हैं? हाँ जी, आंसर दिख रहा था, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आंसर आपको रटना पड़ेगा, उसी में से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आपको करीब 2 से 2,500 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उसमें से मिल जाएंगे, ठीक, मैक्सिमम आपको। 80 तक तो अपडेट हो चुका है ना, वहां से देख लीजिए आप, ठीक है। 27 का बी बता रहे हैं आपको, ठीक है। इस आंसर को ध्यान देखूंगा मैं। निगम जी, आंसर को ध्यान से पढ़िए आप, पहले सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए आप। इतनी ब्लंडर मिस्टेक आप करेंगे उम्मीद नहीं थी आपसे। चंदन जी, आप खुद कृषि करते हैं, आप मोरिंगा उगाते हैं, आपसे इतनी ब्लंडर मिस्टेक। देखिए, आपको पता है कपास ये खरीफ की फसल, मूंगफली खरीफ की फसल है। सरसों रबी की फसल भाई। सरसों हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, गेहूँ, ये सब रबी की फसल है। तो 4 को हटा दीजिए, 4 को हटेगा तो मतलब क्या बचा? 4 इस ऑप्शन में 4 है ही नहीं, छोड़ दीजिए। 4 हटाना, 4 हटा, इससे हटा, इसको हटा दीजिए। और आप जानते हैं तीनों है, तो ऑप्शन बी लगाइए, बी, ठीक है। जी, जी इसका आंसर आप बी लगाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा आई मीन कॉफी बागान कहाँ लगाए गए थे बताइएगा। अंग्रेजों द्वारा जो कॉफी बागान थे कहाँ लगाए गए थे? चिकमंगलूर जनपद में, कुर्ग जनपद में, नीलगिरी जनपद में या फिर वायनाड जनपद में? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बात है कि मैंने एग्रीकल्चर नहीं छोड़ा है। एग्रीकल्चर भी हमने 27 क्लासेस में 28 क्लास में कंप्लीट किया है, इसलिए उससे क्वेश्चन गलत होना मतलब जघन्य अपराध है, ठीक है। जी बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए, बाबा बुदन की पहाड़ी चिकमंगलूर जनपद में, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आप आएंगे। निम्नलिखित में से किस फसल का यूपी में भारत में प्रमुख उत्पादक है? बताइए यूपी जो है किस फसल का बेस्ट प्रोड्यूसर है? चना, ज्वार, मक्का, गेहूं, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आप आ जाएंगे, लगभग सबको पता होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, सभी लोग यूपी वाले ही हैं। कुछ लोग यहाँ हो सकते हैं एमपी से हो, ठीक है जी, डी सही है, आप जानते हैं। गेहूं का सबसे बड़े आई मीन यूपी में प्रोड्यूसर हम ही है, ठीक है। बट जब उत्पादकता की बात आएगी तो फिर आप पंजाब को लगाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आएंगे। इसमें से कौन सी सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम तत्व पाया जाता है? बताइएगा। प्याज, मेथी, लोबिया, इनमें से कोई नहीं। इसमें से ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है? जी, फेनुग्रीक लीव्स जो मेथी है, ठीक है, मेथी में कैल्शियम और बहुत अच्छी मात्रा में पाया। जी ऑप्शन बी कुछ ज़्यादा आसान था, ठीक है, मेथी बिल्कुल आसान था। अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे। वायु पुराण के अनुसार महानदी का पौराणिक नाम क्या है? ठीक है, जो वायु पुराण के अनुसार, ठीक है, जो महानदी है उनका पौराणिक नाम क्या बताएंगे आप? चित्रोत्पला, नीलोत्पला, कनक नंदिनी या महानंदा? हाँ अरे वाह, मेथी कड़वा होता है क्या? हमारे यहाँ तो मीठा होता है। हमारे यहाँ मेथी मीठा होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 31 में आप आ जाएंगे। वायु पुराण के अनुसार महानदी का पौराणिक नाम क्या है? चित्रोत्पला, नीलोत्पला, कनक नंदिनी या फिर महानंदा? सी तुक्का, कनक नंदिनी, ठीक है। नीलोत्पला, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगाइए किसी के देखते किसका पेट बैठता है, ठीक है। 10:30 का सी में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। बी सही है, नीलोत्पला, ठीक है। जो नीलोत्पला है, ठीक है, नीलोत्पला जो नदी है, ठीक है, यही क्या है, महानदी का पुराना नाम क्या था? नीलोत्पला था, याद रखिएगा। महानदी का पुराना नाम क्या था? नीलोत्पला। अफरोज जी का फिट था और बाकी सबका पम्मी जी आपका भी सही था, ठीक है, ओके जी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, नीलोत्पला। मैं विंडो बंद कर दूं, बहुत कीड़े आ रहे हैं। चलिए अच्छा, स्वयं मिला के खाना चाहिए, ठीक है नेहा जी। स्वयं मिला के हम लोग खा लेंगे, ठीक है। नीला है जो उत्पल, नीलोत्पल, अच्छा कमल बता रहे हैं, ठीक है। इसको क्या हो गया? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पंच महायज्ञों का पालन व्यक्ति को किस आश्रम में करना होता है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम या फिर संन्यास आश्रम? बताइएगा, ठीक है। जो पंच महायज्ञ है उसका पालन व्यक्ति को कब आई मीन किस आश्रम में करना होता है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम? तो जल्दी से आंसर देंगे आप लोग। जी आप गृहस्थ आश्रम बता रहे हैं, ठीक है, ओके। आप संन्यास आश्रम बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जा रहे हैं। और इसका सही आंसर हमारा क्या है? बी। याद रखिएगा, जो पंच आश्रम है ये गृहस्थ आश्रम है, ठीक है, गृहस्थ आश्रम, ठीक है। यहीं पे हम पंच महायज्ञों का पालन करते हैं। इसमें क्या हमारा क्या है? पहला हमारा ब्रह्म यज्ञ, अध्ययन अध्यापन, देव यज्ञ, देव पूजा। थर्ड हमारा पितृ यज्ञ, पितरों का तर्पण। फिर आपका भूत यज्ञ, जीव जंतुओं की प्राप्ति, और फिर मनुष्य आतिथ्य यज्ञ। ये 5 प्रकार के जो पंच यज्ञ है ये हम गृहस्थ आश्रम में करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी लगाइएगा, ऑप्शन बी, ठीक है जी। नहीं संजय जी, इसका ऑप्शन बी लगाइएगा, ठीक है, सबका गलत आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आएंगे।
14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का वह अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है कहाँ प्राप्त हुआ? ए एकबातना, बी बोगाजगुई, सी बेबीलोन और सी ब्रिस्टल। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बोगाजगुई अभिलेख के बारे में आपने बिल्कुल पढ़ा होगा जिसमें वैदिक देवताओं को उल्लेख मिलता है, ठीक है? तो आपको बताना है। मैंने खुद ही इसका आंसर दे दिया, ठीक है? भावनाओं में बह के मैंने खुद ही इसका आंसर दे दिया, ठीक है? इसका आंसर बी लगाइएगा, ठीक है? बोगाजगुई, ठीक है? इसका आंसर क्या है? इसका मुझे क्वेश्चन पढ़ा था, मैं आंसर पढ़ रहा था इसका, ठीक है? बुघाज में अभिलेख से ही देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासक, अश्विनी का उल्लेख मिलता है, ठीक है? सो ऑप्शन जी, ऑप्शन बी लगाइएगा, बिगाज, ठीक है? मुझे क्वेश्चन पढ़ा था, मैं आंसर पढ़ रहा था, ठीक है? हो जाता है कल बाहर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आएंगे। पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जो पुरुष मेघ है इसका जो उल्लेख है किस ग्रंथ में मिलता है? ए कृष्ण यजुर्वेद, बी शुक्ल यजुर्वेद, सी शतपथ ब्राह्मण और डी पंचविश ब्राह्मण। बताइएगा। जो पुरुष मेघ है इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सी शतपथ ब्राह्मण। बहुत बहुत अच्छा, सही सोच रहे हैं वैशाली जी। कृष्ण यजुर्वेद, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है बड़े प्यारे ये, दिमाग की बत्ती जले, पर ठीक जा रहे हैं आप लोग, ठीक है? जो शतपथ ब्राह्मण है इसी में पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में, याद रखिएगा, ठीक है? और शतपथ ब्राह्मण जो है वो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित, किससे किससे संबंधित है? तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। सो ऑप्शन सी लगाइएगा, शतपथ ब्राह्मण में आपका पुरुष मेघ का वर्णन मिलता है, ठीक है? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नहीं संजय जी, इसका आंसर सी लगाइएगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। शतपथ ब्राह्मण में वर्णित राजा विदेह माधव के साथ कौन सा पुरोहित जुड़ा है? ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में राजा विदेह माधव की बात की गई है, तो उनके साथ कौन सा पुरोहित जुड़ा था? ए ऋषि भारद्वाज, बी ऋषि वशिष्ठ, सी ऋषि विश्वामित्र और डी ऋषि गौतम राहुगण। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 35 का डी। ओके, हाँ। वैशाली जी आप डी बता रही हैं, नेहा जी आप भी डी बता रही हैं। ओके, बहुत बढ़िया। लग रहा है सबका एक साथ गलत होगा। अफरोज जी, संजय जी, अवधेश जी बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहाँ पे आंसर केवल अवधेश जी का सही, बाकी सबका गलत आ रहा है, ठीक है? चलिए अवधेश जी, आप ही का आंसर सही, सबका गलत है, ठीक है? इसका सही आंसर हम क्या लगाएंगे? इसका सही आंसर लगाएंगे हम ऑप्शन डी, ठीक है? ऋषि गौतम राहुगण, ठीक है? यही शतपथ ब्राह्मण में राजा विदेह के साथ ये गौतम ऋषि के कौन थे? गौतम राहुगण थे, इन्हीं का उल्लेख मिलता है, ठीक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी लगाइए, ठीक है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सॉरी राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना कौन करता है? ठीक है, ठीक है? राज्य की जो आकस्मिक निधि है इसकी स्थापना कौन करता है? अवधेश जी क्या हाल चाल है? ठीक है, राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना कौन करता है? ठीक है, राज्य विधानमंडल, संसद, राष्ट्रपति जी या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आप आ जाएंगे। राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना कौन करता है? आ, 36 का बी राष्ट्र संसद कहाँ से हो जाएगा? फिरोज जी कहाँ फंस गए आप? नहीं, ये राज्य की बात कर रहा है, राज्य की बात। राज्य है यहाँ पे, केंद्र थोड़ी ना है। राज्य की आकस्मिक निधि राज्य बनाएगा ना भाई। कहाँ दिमाग लगा रहे हैं आप लोग? आसान क्वेश्चन का टफ क्वेश्चन पे जा रहा है, ठीक है? राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है वो राज्य विधानमंडल बनाता है। ऑप्शन ए लगाइएगा, ठीक है? आपको पता है आर्टिकल 276 क्लॉज 2 में राज्य विधानमंडल कानून बनाकर राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना करते हैं। ऑप्शन इसका ए लगाइएगा, ठीक है? सबका गलत आ रहा है क्या? क्या बात है? कोई बात नहीं, चलिए अगले क्वेश्चन पे आप आएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 का शीर्षक क्या है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 162 है इसका शीर्षक क्या बताएंगे आप? ए राज्य की कार्यपालिका शक्ति, बी राज्यपाल पद की शर्तें, सी राज्यपाल का कार्यकाल और डी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 162 का शीर्षक क्या है? 37 कभी राज्यपाल पद की शर्तें। ओके, राज्यपाल का कार्यकाल, वाह क्या बात है। राज्यपाल क्वेश्चन में आएगा एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, ठीक है? बिल्कुल सही, इसका आंसर डी लगाइएगा। क्या है?
एक्सटेंसिव एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट से राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में आपका 162 में, ठीक है, इसका तो खत्म ही हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी लगाएगा, एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट, ठीक है, अपने सारी पावर का उपयोग करके, और राज्यपाल महोदय अपनी सारी पावर का उपयोग करके 6 महीने के लिए ये घोषित करती हैं कि प्रदेश में कहीं पे भी आप धरना नहीं दे सकते, ठीक है जी। शायद इसके बारे में 2 शब्द पहले सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। भैया आप धरना भी नहीं दे सकते हैं, याद रखिएगा इसको। अगले क्वेश्चन पे आप आएंगे, इसमें से कौन सा मरुस्थलीय क्षेत्र है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र। इसमें के धरना देना जाइएगा, कल या परसों ही राज्यपाल महोदया जी का आया है, ठीक है। आप खुद सोचिए, अभी तुरंत यूपी पर से कैलेंडर क्यों आया? क्योंकि बच्चे ज़्यादा धरना देने, ठीक है, तो कैलेंडर निकाल दो, सारे बच्चे भाग बिछड़ जाएंगे, ठीक है। क्या दिमाग है, ठीक है। मुझे पता है, इसलिए मैंने कहा ना, ठीक है। मतलब सोचिए, कल ही शायद कल या परसों यूपी प्लस से कैलेंडर है, क्या मतलब उसको देने का? देना इसलिए था ताकि बच्चे बिखर जाए, ठीक है, कि 23 को एग्जाम है, ये एग्जाम है, वो एग्जाम है, ठीक है। 38 का डी। ओके, आप नहीं, डी कहाँ लगा दिया आपको? अजीत जी बता रहे ए, संजय जी ए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इसका आंसर ए होगा। जो सिंधु नदी का क्षेत्र है वो मरुस्थलीय प्राकृतिक का क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। मरुस्थलीय प्रकृति का क्षेत्र कौन सा सिंधु माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए लगाइएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सिंधु क्षेत्र, ठीक है, बहुत बढ़िया। अवधेश जी, सॉरी अवधेश जी नहीं, क्या होंगी, किसका सही था? संजय जी और अजीत जी, जी बिल्कुल सही था आप लोग का, ठीक है। हाँ, इलेक्शन पे आने वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है, राज्य में यह निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं? बिल्कुल राम कहती समझ गया, ठीक है, ठीक समय पे ठीक उपाय। बिल्कुल, रोटी को उलटते पलटते रहना चाहिए, ठीक है, ना रोटी जल जाती है, ठीक है, बिल्कुल सही करें आप। 39 पे आइए आप। राज्य में कौन निर्णय लेता है कि कौन विधेयक धन है या नहीं है? ओके, 37 का सी, बिल्कुल, जो विधानसभा अध्यक्ष होंगे वही, उन्हीं के पास राज्य में ये होगा कि किसी विधेयक को धन है या नहीं, इसको डिसाइड करेंगे, ठीक है। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आएंगे, केरल का कुट्टनाड किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जो केरल का जो कुट्टनाड है जनपद, सॉरी स्थान है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ए, मीठे पानी की झील के लिए, बी, भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र, सी, प्रवाल द्वीप, और डी, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 40 पे आप आ जाएंगे। केरल का कुट्टनाड किसके लिए प्रसिद्ध है? संजय जी बता रहे हैं बी, बहुत बढ़िया। निगम झाबी भी बता रहे हैं, आप सी बता रही है, ठीक है, ओके। पीयूष जी स्पीकर, पीयूष जी कैसे हैं आप? आपकी तो वैकेंसी आ चुकी है, लोअर लग जाइए हाथ पैर धो के। आपका हाईकोर्ट भी आ चुका है, आया करिए मिलने के लिए, अच्छा लगता है पीयूष जी आप आते हो तो, ठीक है। 40 का बी, ओके, 40 का बी बिल्कुल सही है। भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज द लेटेस्ट वन? इसमें से कौन सी सेल प्रणाली सबसे नवीन है, बताएंगे आप? इसमें से ऐसी कौन सी सेल प्रणाली है जो सबसे नवीन है? ए, विंध्यन, बी, कडप्पा, स्पेलिंग लगता है, सी, धारवाड़, और डी, गोंडवाना। सबसे नवीन कौन सी है, बताइएगा। नहीं फिरोज जी, आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं इनको मैं पीयूष जी को बोल रहा हूँ, ठीक है। पीयूष सिंह जी जो है, लिखा पीयूष सिंह लिखा हुआ है, बहुत प्यारा इंसान है, ठीक है। पीयूष जी हाथ पर धो के लग जाइए, ठीक है, ओके। आप इसका आंसर देंगे आप, कौन सा सेल प्रणाली सबसे नवीन है? 41 का डी, गोंडवाना, ओके। बी कौन लगा दिया भाई? संजय जी कहाँ आप बी लगा दिए? जी डी, नेहा जी बिल्कुल सही जा रही है, ठीक है। जी नहीं नहीं, इसका आंसर गोंडवाना होगा ना, सबसे नज़दीक वही है। अरे भाई, कोयला वगैरह के लिए वही फेमस है, ठीक है। जी, इसका आंसर आप डी लगाइएगा, ठीक है। जो गोंडवाना है, ये सबसे नवीन शैली है जो दिया गया है। कुड़प्पा नहीं, गोंडवाना होगा इसका आंसर, पता नहीं कि कुड़प्पा लगा रहे हैं आप लोग, ठीक है। और गोंडवाना रॉक्स में भारत का सबसे प्रमुख कोयला भंडार है, वहाँ से इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और विंध्यन जो है सेडिमेंट्री रॉक्स, ये भी याद रखिएगा। धारवाड़ जो है वो सबसे, धारवाड़ तक सबसे प्राचीन, ठीक है। तो इसका आंसर डी लगा, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। अगर आपको लगता है आप हमारे से जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, आज ही हमारा एक नया बैच स्टार्ट हुआ है। अगर आपको जुड़ना, आप जुड़िए। मैक्सिमम क्लास हमारी लाइव होती हैं, ठीक है, और हमारी सारी क्लासेस शाम को 6 बजे के बाद ही होती हैं। तो आपको लगता है जुड़ना है,